यूपी की मस्जिदों पर कहर बना बुलडोजर। कुशीनगर के बाद सीतापुर में भयंकर एक्शन। प्रशासन ने रातों रात जमींदोज की मस्जिद जो मिट्टी में मिला दी गई। 123 साल पुरानी मस्जिद, विरोध के लिए भी कोई सामने नहीं आया। वजह जानकर हो जाएंगे हैरान। संभल समेत सूबे के कई जिलों में मस्जिदों पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं डर के मारे वो भी नहीं हो पा रहा। योगी राज में एक एक मस्जिद का हिसाब किताब लिया जा रहा है। पिछली सरकारों में हुई मनमानी को मिट्टी में मिलाने का काम प्रगति पर है। इसी का एक नमूना पिछले दिनों कुशीनगर में देखने को मिला, जहां एक मस्जिद पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास किए हुआ था। हालांकि सीतापुर में हुआ बुलडोजर एक्शन इससे थोड़ा अलग है। दरअसल सिधौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 दिल्ली लखनऊ मार्ग पर एक ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। उस ओवरब्रिज की सर्विस लेन के बीच में एक मस्जिद आ रही थी। ये मस्जिद आजादी से पहले 1899 में बनाई गई थी। क्योंकि ये मस्जिद प्रस्तावित मार्ग के आड़े आ रही थी, इसीलिए इसे हटाया जाना जरूरी था। मस्जिद की तरह ही इसी मार्ग पर एक मंदिर भी निर्माण कार्य के बीच में आ रहा था। ऐसे में मस्जिद और मंदिर को हटाने के लिए प्रशासन को पहले दोनों समुदायों के लोगों से बातचीत करनी पड़ी और एकमत होने के बाद ही मस्जिद समेत मंदिर को रास्ते से हटाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसमें दोनों पक्षों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। आजादी से पहले बनी मस्जिद के लिए 48 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। क्योंकि इस बुलडोजर एक्शन में स्थानीय लोगों की सहमति थी तो प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़े ही आसानी से जेसीबी की मदद से मंदिर और मस्जिद को हटा दिया गया। कुछ लोग इसे एक मिसाल के तौर पर भी देख रहे हैं, जहां विकास कार्य के लिए दो समुदायों ने आगे आकर समझदारी के साथ फैसला लिया। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं है। कुशीनगर में मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास किए हुआ है। जब इस बात की शिकायत प्रशासन तक पहुंची तो बीते साल 18 दिसंबर को इसकी जांच शुरू की गई। मदनी मस्जिद की जांच के बाद 3 नोटिस भी दिए गए। नोटिस का जवाब नहीं मिला तो 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे लेकर मुस्लिम पक्षकारों ने योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन हाईकोर्ट का स्थगन आदेश 8 फरवरी को जैसे ही खत्म हुआ, प्रशासन ने अगले ही दिन भारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान धार्मिक पुस्तकों को भी जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के इस एक्शन से कुछ स्थानीय लोग काफी खफा भी नजर आए। मामले को लेकर सियासत भी काफी गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को बाकायदा एक पत्र लिखकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्यपाल से मामले में दखल देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से स्पष्टीकरण मांगे जाने की मांग की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा गया है कि हाटा में मदनी मस्जिद का निर्माण 1999 में हुआ था, जिसके लिए भवन के नक्शे की मंजूरी भी ली गई थी। सरकारी नोटिस को मुस्लिम पक्षकारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और 8 फरवरी तक स्थगन आदेश लिया हुआ था। मामला कोर्ट में था और मुस्लिम पक्ष के मुताबिक मस्जिद की जमीन विवादित नहीं थी। ऐसे में प्रशासन को इंतजार करना चाहिए था, पर प्रशासन ने अगले ही दिन बुलडोजर चलवा दिया। आरोप ये भी है कि सीएम के इशारे पर प्रदेश में आपसी वैमनस्यता फैलाई जा रही है। पहले बहराइच, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभल और उसके बाद पूर्वांचल में कुशीनगर के हाटा स्थित मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम उसी मंशा को पूरा करने के लिए किया गया है। फिलहाल मामले को लेकर सियासी बाजार गर्म है। यूपी में मस्जिदों पर हो रहे जायज एक्शन पर भी विपक्षी नेता बिलबिला रहे हैं, लेकिन योगी का बुलडोजर फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग खुद ही अवैध मस्जिद या घर दुकानों पर हथौड़ा चलाते हुए दिखाई दिए हैं। अब आप इस एक्शन को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।